जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने बड़े ही अच्छे तरीके से अपना त्यौहार मनाया। हम सब ने छठ पूजा मनाया, दिवाली मनाई, लेकिन अब जो आगे त्यौहार आने वाला है वो हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अब सभी बच्चे एकदम सीरियसली पढ़ाई करेंगे अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले हमें टर्म 1 मिलेगा, उसके बाद जिस चीज की हम तैयारी काफी दिनों से कर रहे हैं दैट इज एनटीएससी मिलेगा। एनटीएससी में आपके लिए हम लोग रिवीजन सीरीज चला रहे हैं, वीकली टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, फुल टेस्ट भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए हैं, टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। फुल टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, वो आपके लिए काफी हेल्प करने वाला है। तो ये जो रिवीजन सीरीज चल रही है ये आपका पूरा का पूरा रिवाइज करवाया जाएगा। सेट, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल के लिए भी मैं कुछ करूंगा आपके लिए, ताकि आप अपने से प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर लें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डेली का डेली फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आपकी 5 बजे क्लास होती है। कल छठ पूजा के कारण छुट्टी कर दी गई थी और आज भी शायद कुणाल सर की क्लास ना चले, बट ये वाली क्लास तो चल रही है। ठीक है, तो बस पढ़ाई करते रहिए। आज हम लोग ट्रायंगल रिवाइज करने वाले हैं। ज्योमेट्री में 2 क्लास हो चुकी है, लाइन्स एंड एंगल और क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलिए, तो जो भी बच्चे यार अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए, ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि फुल टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। इसका प्राइस 399 है। दिवाली कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, दिवाली का मौसम चल रहा था, दिवाली कूपन कोड स्टिल अवेलेबल। तो इसका कूपन कोड यूज करके ये 360 में हो जाएगा, जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, वीकली टेस्ट, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, रैंकर्स लाइव का ऐप डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर लेंगे। तो आज हम लोग यार ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। ट्रायंगल में मैं आपको बता दूं कि ट्रायंगल में हम क्लास 9th वाली भी ट्रायंगल एंड क्लास 10th वाले दोनों के पढ़ेंगे। ठीक, जिसमें हम 9th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं। ठीक, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं और 10th में हम सिमिलरिटी पढ़ते हैं। ठीक, कॉन्ग्रुएंसी में हमने 5 तरीके से पढ़ रखी है, वो 5 के 5 आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, जो ट्रिपल एस होता है, डबल एस होता है, एस होता है और ट्रिपल एस होता है और RHS होता है। इसी तरह सिमिलरिटी में 3 होते हैं, ट्रिपल एस होते हैं, डबल ए होते हैं और क्या होते हैं, SAS होते हैं। ट्रिपल एस होते हैं, डबल ए होता है, इसे ट्रिपल ए भी आप कह सकते हैं, और SAS साइड, एंगल साइड, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वही वाला साइड। यहाँ पे आप ट्रिपल एस, ट्रिपल ए और SAS, AAS और या ASC इसको कह सकते हैं, और RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, ये दोनों क्राइटेरिया आप पढ़ते हैं। इसके अलावा सिमिलरिटी में आप थेल्स थ्योरम पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थेल्स थ्योरम के अलावा एक मिड पॉइंट थ्योरम जो आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है, क्वाड्रिलेटरल में भी मैंने बताया, वहां पे सवाल भी करवाएं। मिड पॉइंट थ्योरम वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी सवाल आता है। ठीक, और इसके अलावा बाइसेक्टर थ्योरम एक होता है, उस पर एक सवाल आता है, कहीं ना कहीं पूछा गया है। और इसके अलावा आपका एरिया से जो सिमिलरिटी का रिलेशन होता है उस पर सवाल आता है। ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी पर आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। मेक श्योर सारे के सारे बच्चे रिवाइज करके आए होंगे और बची खुची चीजें जो भी हैं हम उनको क्वेश्चन से रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे। यही क्वेश्चन, यही टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे और आपको मैं टाइम दूंगा, 60 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं। ये वाला सवाल जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर बता दो। सारे के सारे बच्चे सॉल्व करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई दिक्कत आ रही है, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूं, मेरा नंबर ऑलवेज अवेलेबल है। जो बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके हैं वो जब चाहे तब मुझे कॉल करके बात कर लेते हैं। लगाया सभी बच्चों ने? देखिए, इफ 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 87 डिग्री 24 मिनट, इसे मिनट कहते हैं, और 54 सेकंड कहते हैं। ठीक है, ये 32 डिग्री 31 मिनट और 6 सेकंड इसे कहते हैं। ये डबल डैश जो होता है सेकंड का होता है, ये मिनट का होता है। ठीक, 1 मिनट में आपको पता है कि 60 सेकंड होते हैं, तो उसी का यूज करेंगे यहाँ पर। तो 2 एंगल है तो मतलब 180 में से घटाना पड़ेगा। पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ये कितने हैं, 87 डिग्री 24 मिनट 54 सेकेंड। ठीक है, ये है आपका 32 डिग्री 31 मिनट और 6 सेकेंड। इन दोनों को जोड़िए, 54 6 60 सेकेंड हो गया। अब ये 60 सेकेंड है तो यहाँ से एक जीरो ही क्यों लिखेंगे, 60 सेकेंड हो गया मतलब 1 मिनट हो गया, तो इसको हम यहाँ जीरो लिखेंगे और 1 मिनट इसमें कैरी हो जाएगा। तो ये 1 मिनट यहाँ ऐड कर देंगे, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 3 2 5 1
3 2 5 हो जाएगा, 56 मिनट हो जाएगा। और ये 7 2 9 8 3 11, 119 डिग्री 56 मिनट के आसपास आएगा। इसको हम क्या करेंगे, 180 में से घटा देंगे। 180 0 मिनट, 180 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड, माइनस कितना करेंगे, 119 56 मिनट 119 डिग्री 0 सेकेंड। ठीक है, ये आपको सीख लेना है। यहाँ से 0 बचेगा, यहाँ से आपका कितना बचेगा, यहाँ से केवल और केवल 4 बचेगा, यहाँ से 179 हो जाएगा, क्योंकि 1 जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। ये सब्सट्रैक्शन याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा आपका, ये अप्रॉक्स 59 बचेगा, नहीं 50, हाँ ये 60 बचेगा, 60 बचेगा ना, 60.40 बचेगा। तो 60.40 अप्रॉक्स किसके है, 60 के अप्रॉक्स है। तो 60 कितना होता है, π/3। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, π/3। तो कितने बच्चों का π/3 आ रहा था भाई, कितने बच्चे हैं यहाँ पर, बस। चलिए, सबका आना चाहिए, जिसका नहीं आया सीखिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होंगी उन्हीं सब सारी चीजों पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। आराम से लगाइए, दिमाग से। ठीक है, खेलो दिमाग से, ड्रीम 11 मत खेलना, पढ़ाई कर लो। चल, क्लास प्रीमियर हो रही होगी, लेकिन दिक्कत ऐसी फील नहीं आ रही होगी कि ये प्रीमियर है। ठीक है, ये तुम ही लोगों के लिए बनाई जाती है, तुम्हारे लिए हम लोग अलग से मेहनत कर रहे हैं। चलो, इन द गिवन फिगर आपको दिया गया है इस तरह से ट्रायंगल बनाया। ये अगर ये डबल डबल, ये डबल मतलब ये दोनों साइड बराबर है, और ये साइड बराबर है। ठीक, अच्छा अगर ये डबल साइड बराबर है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये आपको पता है। अच्छा ठीक है भैया, और इसके अलावा अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो मतलब ये वाला साइड, ये वाला आपका ये और ये भी बराबर होगा। ठीक, अच्छा इसके अलावा क्या चीज हो सकता है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या प्रूव कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं क्या। चलिए देखते हैं। ए बी ओ की अगर मैं बात करूं तो ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और ये वाला साइड कॉमन है। तो बाई एस ए एस, या ठीक है बाई एस ए एस हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू 37 कहाँ पे दी गई है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, वाई को चेक कर लेते हैं। अब इस वाले ट्रायंगल की मैं बात करूं तो ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये साइड कॉमन हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। साइड बराबर है इसलिए कॉन्ग्रुएंसी आ रही है, साइड रेशियो में होते तो सिमिलरिटी आती है। ठीक है, इसलिए एसएएस यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया लग रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों साइड अगर बराबर है, ये एंगल बराबर है और ये आपका एक कॉमन है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे बाई सीपीसीटी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, नहीं करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। बढ़िया क्वेश्चन था, कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे लगी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। रीड करिए, ध्यान से रीड करिए। नहीं विजिबल है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूं, बट ध्यान से रीड करिए और 60 सेकेंड में मुझे आंसर दीजिए। लगाइए फटाफट, सारे बच्चे लगाएंगे यार, कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर रहा हो। ठीक है, आप पढ़िए, सभी लोग मन से पढ़िए। जितने बच्चे यार सीरियस हैं वो क्लास में प्रेजेंट रहते हैं और मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, बाकी बच्चे अब क्या ही कह सकते हैं। चलो, ए लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, इन सच ए वे दैट इट्स एंड पॉइंट लाइज ऑन द एज शोन इन द फिगर। अच्छा ठीक है, लेट आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। अगर आर क्या है, मिड पॉइंट है पी क्यू लाइन का। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू आर, जो आर से पास कर रहा है। अच्छा, देन एनी लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू आर हैविंग द एंड पॉइंट्स ऑन पैरेलल लाइन, जिसका एंड पॉइंट पैरेलल लाइंस पर है, वो क्या होगा, क्या पी आर इज इक्वल टू आर यू होगा, क्या आर मिड पॉइंट होगा टी यू का, कि ट्रायंगल पी आर टी मतलब ये वाला ट्रायंगल कह रहा है पी आर टी, और क्यू आर यू ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, या मतलब कि बराबर होंगे। आर इज द अदर पॉइंट, आर इज पॉइंट अदर देन मिड पॉइंट ऑफ टी यू, आर एक अदर पॉइंट है मिड पॉइंट ऑफ टी यू के। अच्छा, तो यहां पे देख लीजिए, अब आप क्या कर सकते हैं कि आप कह देंगे कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, बिल्कुल बराबर है भैया, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा भैया।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो भैया आप ये भी कह सकते हैं कि वर्टिकल एंगल, तो बाई ट्रिपल ए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट ही कर लो, कॉन्ग्रुएंट कर दोगे तो अगर ये साइड इस साइड के बराबर होगा, तो आर इज द मिड पॉइंट ऑफ टी यू। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चौथा क्वेश्चन जल्दी से सारे के सारे बच्चे लगाएंगे, कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो क्लास में बैठ के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहा है। इसके लिए भी आपको मिलता है 60 सेकेंड। लगाइए, इसको खोल के लगाइएगा, बंद में नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं यार, सभी लोग अटेम्प्ट करिए। तो आया किसी का आंसर? क्या नहीं? नहीं, एकदम नहीं। चल, इन द गिवन फिगर AD इज इक्वल टू AE। AD जो है वो AE के बराबर है, मतलब ये वाली साइड के बराबर है। BAD इज इक्वल टू EAC। BAD इज इक्वल टू EAC। अच्छा, ये एंगल कह रहा है इस एंगल के बराबर है, ठीक है भैया। देन x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, ये पता करना है आपको। तो यार मेरे दोस्त, अगर ये एंगल, ये साइड इस साइड के बराबर है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये तो आपको पता ही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो भैया अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल भी तो बराबर होगा। ये एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस दिस, 180 माइनस दिस, दोनों बराबर होंगे। अच्छा भैया, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बाय डबल ए प्रॉपर्टी या बाय ट्रिपल ए प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? होगा ना, कॉन्ग्रुएंट होगा ना। अगर होगा तो फिर क्या दिक्कत है? इट मीन्स x माइनस 1 इज इक्वल टू 10। सिंप्लिसिटी लगा दो तो x की वैल्यू 11 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आएगी? 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 43। तो 2y इज इक्वल टू 40, तो y इज इक्वल टू 20। क्या y की वैल्यू 20 दी गई है? नहीं। x की वैल्यू 11 दी गई है क्या? यस। तो आंसर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 11। डन। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ध्यान से। E इज ए पॉइंट ऑन साइड BC। अगर EBC साइड पर एक पॉइंट है, ट्रायंगल ABC में बना ले रहा हूं, ठीक है बच्चों, आ जाओ, ABC, ठीक है। सच दैट E इज ए पॉइंट ऑन BC। अगर मैं मान लेता हूं कि E यहां पर है, ठीक है। सच दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द E ऑन द साइड AB एंड AC आर इक्वल। अच्छा, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला ये, और यहां से एक परपेंडिकुलर डाला ये दोनों इक्वल है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अच्छा, A डज नॉट बाइसेक्ट BC, A डज नॉट बाइसेक्ट BC, AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE, क्या ये पॉसिबल है? AB इज इक्वल टू AE, क्या AB इज इक्वल टू AE पॉसिबल है, या AC इज इक्वल टू AB पॉसिबल है? तो यार हम लोग तो एक बात ये कह सकते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है और ये साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, और कुछ है क्या? E इज a point on side BC, triangle ABC, ठीक है। Such that the perpendicular from the E on the side AB and AC are equal। AB और AC पर E से जो परपेंडिकुलर डाला गया है वो इक्वल है, ये 90 डिग्री है, और कुछ A does not bisect BC। अच्छा, ये भी 90 होगा, ये दोनों। अच्छा, एक बात तो ये हम कह सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है, बाई RHS। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो हो जाएगा। 90 डिग्री कॉमन साइड इक्वल साइड, ठीक है, बाई RHS ये चीज प्रूव हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा, इतना तो हम कह ही सकते हैं ना। क्या बताओ, बोलो,
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये एंगल के बराबर है तो इसका ये क्या होगा, ये लीनियर पेयर है। दिस इज नॉट 90 ना, नहीं ये नहीं कह सकते हैं शायद। और कुछ आंसर तो आई थिंक ए सी इज इक्वल टू ए बी होना चाहिए। किसी भी तरह से हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। अगर ए इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी, क्या हम ये कह सकते हैं कि ए बी में से, या तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए बी में से यहाँ तक की साइड और यहाँ तक की साइड अगर बराबर है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर होगी। तब उसके बाद हम आरएचएस प्रॉपर्टी से ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है और ये वाला एंगल बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला भी साइड पूरा का पूरा साइड बराबर होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो चौथा सही होना चाहिए, ठीक है। बट आई एम नॉट एक्यूरेट, बट किसी को और बढ़िया सॉल्यूशन मिले तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट फॉर यू, लगाइए। इन द गिवन पैरेललोग्राम ABCD DP इज इक्वल टू BQ, ये DP जो है वो BQ के बराबर, ठीक है भैया। ADP इज इक्वल टू CBQ, ADP इज इक्वल टू CBQ, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। टू विच ट्रायंगल ADP इज कॉन्ग्रुएंट, ADP किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये वाला ट्रायंगल, लाल से लेते हैं क्या, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो भैया एक तो पॉसिबल है कि इस वाले के हो, ये एंगल ये एंगल ये और हम कह सकते हैं कि देखते हैं CBQ दिया हुआ है, CBQ दिया हुआ है और PDQ दिया हुआ है, PDQ देखो यहां से हम, ये तो नहीं पॉसिबल है, ये वाला तो नहीं हो सकता है कॉन्ग्रुएंट। क्या कॉन्ग्रुएंट पूछा है ना, अच्छा ये वाली, अच्छा पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड के बराबर हो गई, ये वाली साइड के बराबर हो गई, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। तो भाई SASCBQ डन, क्लियर। बाकी चेक करने की क्या जरूरत है, पैरेललोग्राम है ना जी, अपोजिट साइड बराबर तो होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट बच्चों, GST 2017 जल्दी से सवाल लगा लें, आप सभी लोगों से गुजारिश है। सब लोग लगाएंगे, कोई भी बच्चा ऐसा खाली नहीं बैठना चाहिए यहाँ पर। हाँ चलिए, AC इज इक्वल टू CB, AC इज इक्वल टू CB है, ठीक है, और ये AD के भी बराबर है। देन वैल्यू ऑफ X, अच्छा तो भैया एक तो चीज ये भी हो गया, क्या हो गया भैया कि ये सर Y होगा तो ये भी Y होगा, दोनों एंगल बराबर होंगे। तो ये कितना होगा, ये होगा भैया 180 माइनस 2Y होगा। क्या ये चीज सबको कंफर्म है, अच्छा तो भैया ये X है तो ये भी X होगा क्योंकि ये वाले ट्रायंगल में ये आइसोसेलेस हो जाएगा। और भैया अगर हम एक बात देखें तो 2x इज इक्वल टू वाई भी होगा क्या, x प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा क्या, x प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में ये इसका एक्सटर्नल एंगल और सम ऑफ अपोजिट इंटरनल एंगल, तो 2x इज इक्वल टू वाई हो गया। और यहां से हम कह सकते हैं इस वाले से x प्लस 180 माइनस 2y प्लस 99 इज इक्वल टू 180, x प्लस 180 माइनस 2y प्लस 99 इज इक्वल टू 180। तो 180 से 180 गया और x की जगह हम रख देते हैं y/2, ठीक है, यहां हम रख देते हैं y/2 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 99, ये हो गया आपका माइनस 3y इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, x प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई आया है यहां, और ये पूरा कितना होगा 99, x प्लस 180 माइनस 2y
इज इक्वल टू 19 इज इक्वल टू एक्स प्लस 180। हाँ ठीक है, x माइनस 2y, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x इज इक्वल टू वाई, तो x की वैल्यू y/2, ये -3y/2 हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा, ये 3 से कटेगा 33। ऐसे तो y की वैल्यू छाछट आ रही है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग, एक बार देखते हैं। अच्छा, y की वैल्यू तो ठीक है यार, हमने y की वैल्यू निकाली, हमसे x की वैल्यू पूछी जा रही है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी y/2 हो जाएगी 33 डिग्री। डन, बढ़िया क्वेश्चन था। मैं सोचा y निकाल के, मैं क्या छाछट ऑप्शन में ही नहीं है, कहां से आंसर हो जाएगा। चलो सबके 33 आ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। लगाइए, सारे के सारे बच्चे लगाएंगे। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ द ट्रायंगल ABC मीट एट O। The internal bisector of angle B and angle C of triangle ABC meet at O। ये मान लीजिए हमारा ट्रायंगल है A, B और C, ठीक है। इन दोनों का इंटरनल बाइसेक्टर मतलब ये यहां जाके मीट किया और ये यहां जाके, अगर ये टोटल x है तो ये x/2 हो जाएगा, और ये टोटल y है तो ये y/2 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा मान लीजिए एंगल A है, तो एंगल A अगर ये टोटल x है, ठीक है, तो एंगल A की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल ए हो जाएगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। और यहां से अगर आप इस एंगल को निकालेंगे, ये BOC है, एंगल BOC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस x/2 प्लस y/2, ठीक है। तो यहां से क्या निकालना है, BOC को A के रेफरेंस में निकालना है। अच्छा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं भैया 360 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 180 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 180/2, और इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए। तो ये कितना हो गया 90 प्लस एंगल ए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 1। A/2 तो किसी का नहीं आ रहा है ना, A/2 तो किसी का नहीं आ रहा है ना, आएगा भैया A/2 ही आएगा। गलती क्या की हमने, जब इसको हमने अलग अलग किया 180/2 प्लस 180 माइनस एक्स प्लस y/2, तो बस ये ऊपर की वैल्यू एंगल ए है, ठीक है, इसकी वैल्यू एंगल ए है, तो यहाँ एंगल A/2 आएगा। तो जल्दबाजी में ये गलती जो मैंने की ये आपसे भी हो सकती थी, ठीक है, बट मैंने एक बार क्रॉस वेरीफाई किया क्योंकि दोनों के दोनों ऑप्शन बढ़िया वाले दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से 37 सेकेंड। यो क्या होता है सर, 35 दे दो, 40 दे दो, ये 37 क्या हुआ है, ये थोड़ी थोड़ी हरियाणवी से ही लगे। चल, इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ ट्राइंगल बाइसेक्ट द बेस, अगर ये वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर, ये वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर, ये वर्टिकल एंगल है हमारा ABC, ये D, वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है बेस को, मतलब ये इसको इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड कॉमन हो गई, तो भैया SAS से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो गई। डन, क्लियर है। चलो तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको दूंगा 120 सेकेंड। लगाइए फटाफट, 120 सेकेंड है आपके पास, ठीक है। आई होप इतने सेकेंड में तो आप कर ही देंगे, कि नहीं कर पाएंगे, कर दोगे जी। बढ़िया सवाल है, थोड़ा ध्यान से। NTSC 2018 का है, स्टेज 2 का।
किसी का आया? लगाया जाए। चलो, तो सवाल भैया कुछ इस प्रकार से कि एक ट्रायंगल है एबीसी बड़ा सा, ठीक है, आपके घर इतना बड़ा, मंदिर इतना बड़ा, ए बी सी, ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, पी और क्यू पॉइंट ऑन ए सी एंड ए बी, एक पी पॉइंट यहाँ है, एक क्यू पॉइंट यहाँ है। याद रखिएगा कि ए बी और ए सी के बराबर है, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है भैया। रिस्पेक्टिवली सच दैट बीसी इज इक्वल टू बीपी, बीसी इज इक्वल टू बीपी, अच्छा इसको मिला दीजिए, मतलब ये वाला ये वाले के बराबर है, ठीक है, और ये पी क्यू के भी बराबर है, अच्छा जी इसके भी बराबर है, ठीक है जी, और ये ए क्यू के भी बराबर है, अच्छा जी, काफी ज्यादा लंबा रिलेशन दे रखा है इन्होंने। आ जाओ आराम से लगाएंगे इस सवाल को। अब पूछ रहा है कि ए क्यू पी कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक। अच्छा, ये अगर मैं इसको मान लेता हूं एंगल ए, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ए। डन, इतना क्लियर है। अगर ये टोटल एंगल को मैंने माना एंगल ए और ये एंगल ए होगा, तो मुझे ये बता दो क्या ये एंगल भी तो ए ही होगा? होगा, होगा, बिल्कुल होगा। आ जाओ, तो अगर मैं तुमसे केवल पूछूं कि ये कितना होगा, तो तुम कहोगे कि भैया ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 2a होगा, ठीक, क्लियर। अच्छा, मैं तुमसे कहूं कि ये वाली साइड, ये साइड और ये साइड भी बराबर है, तो तुम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हो क्या, इसको मान लो b मान लो और इसको मान लो b, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला, ये 2b हो जाएगा, और ये जो हमसे पूछ रहा है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 2b, ठीक है। अब हमें बी और ए में रिलेशन चाहिए, आ जाएगा जी, घबराओ मत। ये वाला कितना होगा, कहोगे भैया ये हो जाएगा 2b, क्यों भैया, ना ना ना, वेट 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 वेट, ये नहीं होगा 2b, ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये 2b होगा ना, ये 2b होगा, क्लियर। और यहां से हम क्या कह सकते हैं, 3b प्लस ए इज इक्वल टू 180, 3b प्लस ए इज इक्वल टू 180, ठीक ठीक ठीक, 3b प्लस ए इज इक्वल टू 180 आ गया यहाँ पर। और यहाँ पे और क्या रिलेशन आ सकता है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, 3b इज इक्वल टू 180 माइनस ए, या b इज इक्वल टू 60 बाई ए, 60 माइनस ए बाई 3। ए की वैल्यू आ सकती है क्या कहीं से, बस गलती ना हो जाए हम लोगों से। ये टोटल ए था, तो ये वाला ए हुआ, तो इसको हमने ए मान लिया, ठीक है। और ये टोटल ए है, ए में से अगर हम 180 माइनस 2a घटाएं, अगर ए में से 180 माइनस 2a घटाएं, तो ये हो जाएगा हमारा 3a माइनस 180, 3a माइनस 180, ये वाला एंगल, ये छोटा वाला एंगल 3a माइनस 180, और एक जगह से ये निकलेगा 180 माइनस 4b, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ से निकलेगा 180 माइनस 4b, ठीक है। तो ये इक्वेशन तो यहाँ से भी निकलेगी, आ जाओ, तो ये हो जाएगा 180 उधर जाएगा तो 18 36 360, 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 360 हो गया। और ये एक रिलेशन हमने निकाला यहाँ से 3b प्लस ए इज इक्वल टू, ये कहाँ से निकाला हमने, 3b प्लस ए, यहाँ से इस वाले से 3b प्लस ए इज इक्वल टू 180, तो इसको भी रख लेते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें क्या, तो ये हो जाएगा हमारा 9b प्लस 3a इज इक्वल टू 18 54 540, माइनस कर दें, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ बचा 5b इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 6 8 180 हो गया ना, 180, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, 180 बटे 5, ये शायद आ रही है क्या, देखते हैं। अगर b की वैल्यू 180 बटे 5 आ रही है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देन ए क्यू पी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 360 बटे 5, या ये हो जाएगा 18 25 90 900
-360/5, ये हो जाएगा हमारा 540/5। 540/5 का मतलब होता है पाई की वैल्यू 180 लिखी है, 18×54, 3π/5, 3π/5। यहाँ तो 9 पाई में 7 आ रहा है यार, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? देखा जाए फिर से, काफी लंबा खींच गया। वेट, मैं इसको फिर से मिटाता हूँ, फिर से एक बार किया जाए, कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है लग रहा है। थोड़ा सा इंतजार करिए, अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है। अब भाई स्टेज 2 का है तो बढ़िया तो क्वेश्चन होगा ही होगा। आप लोग भी एक बार करिए। वेट वेट वेट, चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं इसको। एक ट्रायंगल है हमारा ABC, ये P आपका AC पर है और Q आपका AB पर है। ठीक, इसको मिला दिया हमने, इसको यहाँ से मिला दिया। ये कह रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के बराबर है, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? ये अगर हमने मान लिया इसको A, तो ये वाला भी एंगल A ही होगा क्योंकि AB AC के बराबर है। ठीक है, और ये कह रहा है कि BC BP के बराबर है और ये PQ के बराबर है और ये AQ के बराबर है। तो अगर ये एंगल A है तो ये वाला एंगल भी एंगल A होगा। ठीक, और हमने क्या माना था कि ये दोनों साइड बराबर है, तो हमने माना था कि ये एंगल B है तो ये वाला एंगल भी B ही होगा। ठीक है, और अगर ये B भी हमसे पूछा, ये वाला जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क ये है और इसकी वैल्यू होगी 180 - 2B होगी। ठीक 2B क्यों होगी? क्योंकि ये वाला एंगल कितना होगा? 2B होगा। ये एकदम साफ साफ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और कोई रिलेशन, ये 2B है, ये 2A है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 - 2A होना चाहिए ये। अच्छा, ये 180 - 2A होना चाहिए। अगर ये, अच्छा, ये साइड और ये साइड बराबर, तो ये 2B नहीं होगा, ये वाला 2B होगा। ये गलती हो रही थी शायद हम लोगों से पीछे, ये 2B होगा ना जी। और ये अगर 2B होगा तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये हो जाएगा A - 2B, A - 2B। मतलब यहां से हम लिख सकते हैं A + A + A - 2B = 180, या हम यहां से लिख सकते हैं 3A - 2B = 180। ये लिख सकते हैं क्या? थोड़ा तो सही लग रहा है। 3A - 2B = 180। ये A - 2B हो गया। ठीक है, कुछ और रिलेशन, तो अगर ये 2B है और ये 2B है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 - 4B। ठीक, एक तो रिलेशन यहाँ से आ जाएगा। ये रिलेशन कुछ इस प्रकार से आएगा कि A + 180 - 4B + B + A = 180। तो ये 180 से 180 गया, ये 3B हो गया, तो यहाँ से 2A = 3B आ गया, 2A = 3B आ गया। ठीक है, कुछ यहाँ से किया जा सकता है, तो A = 3/2B हो गया, 3/2B - 2B = 180। तो यहाँ से आ गया 3 3 9/2, 9/2 - 2, B = 180। तो दोनों 5/2B, 5/2B = 180 आ रहा है, तो B = 180, मतलब कि 360/5 आ रहा है यार। और यहाँ हम रखेंगे तो ये 180 - 2 × 360/5, तो ये हो जाएगा 180 - 18 × 900, 36 × 72, 700/5 ही आ रहा है अभी भी। कुछ तो अभी गड़बड़ हो रहा है, कहाँ गलती हो रही है हम लोगों से, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एक बार क्रॉस वेरीफाई किया जाए। ये A + 180 - 4B + B + A + 180 - 4B + B, ये दोबारा ये हमने क्यों लिख रखा है? ये हमने A 2 बार रिपीट किया। आप लोग बता रहे होंगे शायद, कोई अगर अच्छा बच्चा होगा तो। A की वैल्यू यहाँ से 3B आ गई। अगर A की वैल्यू 3B आ रही है
तो ये बाई में नहीं आएगा, ये 9 भी हो जाएगा, ये 9b माइनस 2b, ये 7 भी हो जाएगा। हो तो गया यार, ये 7b 180 हो गया, तो b की वैल्यू 180 बाई 7 आएगी ना, तुम लोग भी ना। तो बस ये 180 माइनस 2b रख दो, 180 माइनस 2 इंटू 180 बाई 7, ये हो गया 180, यहाँ से कॉमन ले लो, 1 माइनस 2 बाई 7, ये हो गया 180 माइनस 7 के साथ 5 पाई बाई 7, तो ये 5 पाई बाई 7 आएगा। तब बढ़िया क्वेश्चन था, हमने इतना गलती कर दी। ये रिलेशन ही गलत निकाला हमने, ये गलती हो गई, ये गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, तो दैट्स वाज वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये पाइथागोरस थ्योरम सा लग रहा है मन में, आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी जल्दी सारे बच्चे करेंगे। आज काफी सवाल लेकर आया हो यार, तो भागना नहीं है, सबको करना है। इन द गिवन फिगर एस एंड टी ट्राइसेक्ट द साइड क्यू आर। एस और टी क्या कर रहे हैं, क्यू आर साइड को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब अच्छा बराबर बराबर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, पी टी स्क्वायर, पी एस स्क्वायर, पी आर स्क्वायर, इन्हीं तीनों का रिलेशन दिख रहा है, तो बस सबका पाइथागोरस लगा दो। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस क्यू एस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस स्क्वायर, ठीक है। और पी आर स्क्वायर कैसे आ जाएगा, पी आर स्क्वायर आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस पी आर की वैल्यू आ जाएगी 3x मतलब 9x स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। क्लियर है। इसके बाद वाई स्क्वायर प्लस 2x मतलब 4x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टी स्क्वायर। तो यहां से हम लोग पहले कुछ क्रॉस वेरीफाई करते हैं, पी टी स्क्वायर रखते हैं, तो ये हो जाएगा 8y स्क्वायर प्लस 8 चौका 32x स्क्वायर इज इक्वल टू 3pr स्क्वायर मतलब 3y स्क्वायर प्लस 3 9 27x स्क्वायर प्लस 5ps स्क्वायर मतलब 5y स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। अगर ये बराबर है तो ठीक है, 8y स्क्वायर प्लस 32x स्क्वायर, दोनों साइड सेम है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बस यही करना था। ये आपको किसी तरह से रिलेशन नहीं निकालना है, रिलेशन को क्रॉस वेरीफाई करना है बस, ठीक है। इजी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर पी ए क्यू बी आर सी ईच आर परपेंडिकुलर टू ए सी। सब ए सी के परपेंडिकुलर में है, तो इट मीन्स ये पता चल गया ये लाइन और ये लाइन तीनों पैरेलल है। जैसे मैं एक लाइन खींचूं और इस लाइन के परपेंडिकुलर सभी लाइन खींच दूं, मतलब सबके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो सभी की सभी लाइन क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगी। चलिए अब लगाइए इस सवाल को, हिंट दे रखा है 60 सेकेंड। कोई लोग रिलेशन निकाल के बताइए मुझे क्या रिलेशन होगा। सिमिलरिटी के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं क्लास 10th वाले, आ जाओ फटाफट सारे बच्चे। लगाया जाए, चलो किसी का आंसर आया क्या। इन द गिवन फिगर पी ए क्यू बी आर सी ईच आर परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सिमिलरिटी लगाओगे इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, छोटे वाले के साथ बड़े वाले के साथ। तो मतलब आप कह सकते हो कि y बाई एक्स जो होगा, जो y बाई एक्स होगा वो सी बी अपॉन सी ए के बराबर होगा। कोई ए भी मत लिख देना, सी बी अपॉन सी ए, क्योंकि ये बड़ा वाला ट्रायंगल ये है, तो बड़ी वाली इस वाली साइड ये हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह इस वाले ट्रायंगल में देख लो y बाई जेड जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए बी अपॉन सी ए, ठीक। इतना कर सकते हो, चलो ठीक है भैया। तो यहां से हम लोग ये कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, देखो तो एक बार करो करो करो, सी बी प्लस ए बी, सी बी प्लस ए बी अपॉन सी ए हो जाएगा भैया। इधर y प्लस वाई, अरे सॉरी y कॉमन ले लो जी, y कॉमन ले लोगे तो ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड बचेगा। इधर सी बी प्लस ए बी करोगे तो सी ए ही आएगा, तो सी ए बाई सी ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y टाइम्स 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड। तो ये y को इधर कर दो, तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड। इजी था अगर आप सही सिमिलरिटी का क्राइटेरिया लगा रहे होंगे तो, अदरवाइज कठिन है, अदरवाइज नहीं लग पाएगा, अदरवाइज तुम खोजते रह जाओगे। सिमिलरिटी क्राइटेरिया आना चाहिए तुम्हें लगाने, ठीक है, कि भैया ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल अगर ये दोनों एक दूसरे सिमिलर कैसे हुआ ये नहीं पता चला। अरे भाई ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और कुछ कॉमन आ रहा है, ये एंगल कॉमन आ रहा है, तो भैया ये दोनों साइड ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। इसी तरह ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे, तब ये वाली साइड इस वाली साइड के साथ रेशियो में, इस वाली साइड के साथ ये, इस वाली साइड करेस्पॉन्डिंग साइड
इक्वल इन प्रोपोर्शन। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सिमिलर ट्रायंगल का सभी कॉन्सेप्ट है, फटाफट लगाओगे। आई नो यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। इन द गिवन फिगर एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ ए बी सी। तो भैया ये 46 है, ये 46 है, ये एंगल कॉमन हो गया, तो भाई डबल ए क्राइटेरिया, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कौन कौन से दोनों, ये और ये बड़ा वाला। तो भैया एक बात यहां से ये लिख सकते हो कि x बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, मत लिख देना, बस यही गलती होती है, c बाई बी प्लस सी, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए सी अपॉन बी प्लस सी आ गया, ए सी अपॉन बी प्लस सी, आंसर 2। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से लगाइए। अच्छा अच्छा सवाल है भाई, आप लोग अगर देखो, जो बच्चे मेहनत कर रहे होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा कि यार भैया एकदम जेन्युइन सवाल लेकर आए हैं, जो सवाल एग्जाम में इसी तरह के पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स आप लोग कर रहे हैं। चलिए, इन ट्रायंगल एबीसी एक्स वाई पैरेलल टू बीसी, अगर ये ट्रायंगल एबीसी में बना दूं ए बी सी, तो एक्स वाई जो है वो पैरेलल टू बीसी है, और डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट। अच्छा, ये वाला एरिया ये वाले एरिया के बराबर है, तो द वैल्यू ऑफ ए एक्स अपॉन बी एक्स, ए एक्स अपॉन बी एक्स, इस साइड का इस साइड के साथ रेशियो पता करना है। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये आप तभी पॉसिबल कर सकते हैं जब हम यहां से इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने की कोशिश करें। तो भैया अगर ये एरिया ये इसके पैरेलल है, तो ऑब्वियसली ये सिमिलर तो है ही, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल। अच्छा, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, ये आप जानिए कि ये एरिया और ये एरिया बराबर है, दो इक्वल एरिया, तो इसका एरिया और इसका एरिया का रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। अगर मैं कहूं कि इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए है, तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 2a होगा, बस। तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, और ऊपर मैं लिख देता हूं ये ए एक्स वाई ट्रायंगल का, छोटे वाले का नीचे, तो ये कह दोगे कि एरिया अगर इसका ए है तो नीचे वाले का 2 है, तो एरिया का जो रेशियो होगा 1/2 होगा। और एरिया का रेशियो आपको पता होना चाहिए कि साइड के रेशियो के साथ क्या होता है, स्क्वायर होता है। मतलब ए एक्स अपॉन ए बी जो होगा का स्क्वायर जो होगा वो 1/2 के बराबर होगा। इतना पता है कि नहीं, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का रिलेशन पता होना चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/√2। ठीक, अब हमें ए एक्स अपॉन ए बी चाहिए क्या, नहीं, ए एक्स अपॉन बी एक्स चाहिए। तो एक बार इसको पलट लो, ए बी अपॉन ए एक्स, क्योंकि ए एक्स हमारे पास रहना चाहिए, तो जो रहना चाहिए वो नीचे रहेगा, या √2/1 हो जाएगा। ठीक, आ जाओ इधर। तो ए बी को आप क्या लिख सकते हो, ए एक्स प्लस एक्स बी, ए एक्स प्लस एक्स बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू √2/1। अब दिख रहा होगा तुम लोगों को, ये हो गया 1 प्लस एक्स बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू √2/1, या एक्स बी अपॉन ए एक्स क्या हो गया, √2 - 1, या एक्स बी अपॉन ए बी, ये हो गया, हमें क्या चाहिए, ए एक्स अपॉन बी एक्स, ये हो गया 1/√2 - 1। क्या आंसर ये होगा, नहीं, रैशनलाइज करिए, √2+1 से ऊपर, √2+1 से नीचे, तो आंसर आ जाएगा √2+1। बढ़िया सवाल था या नहीं, ये बता दो। था, बढ़िया सवाल था, मजा आया, सवाल लगा कि ऐसा लगा कि हाँ यार पूरे सिमिलर ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट यूज किया, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट हमने यहां पर यूज किया। ठीक है, चलो, तो ये है आपके लिए आखिरी सवाल, एक आख सवाल और है, चलो एक सवाल और है, ये वाला लगाओ पहले। उड़ीसा 2016, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी हैज द पॉइंट डी एंड एफ इन AC लाइन पर, एंड E पॉइंट ऑन BC, E जो है BC पर है, D पैरेलल टू AB, ये D जो है वो AB के पैरेलल है, ठीक है भैया, जो है वो FD के पैरेलल है, ठीक है भैया, BD के। CF इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये 4 है, और AC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, AC मतलब ये पूरा 9 है, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ DC, ये DC का लेंथ पूछ रहा है, तो लगा लो यार, एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लो, तो यहां से आप लिख सकते हो CF अपॉन CD, याद रखना CF अपॉन CD, गलती क्या होती है, हम FD लिख देते हैं, इज इक्वल टू C अपॉन CB,
ठीक, सी अपॉन सी बी। इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, सी डी अपॉन सी ए, सी डी अपॉन सी ए। अब हम इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल की बात करें, सी डी अपॉन सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन सी बी। ठीक, तो यहां से क्या कह सकते हैं हम, सी एफ अपॉन सी डी अपॉन सी ए। तो अब इन दोनों को बराबर दिखा लो, ये दोनों साइड सेम है। ठीक है, तो ये हो गया सी एफ अपॉन सी डी इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए। तो यहां से क्या हो गया, सी एफ की वैल्यू हमारे पास है क्या, सी एफ की वैल्यू है 4, सी डी की वैल्यू नहीं है, ये निकालनी है, सी डी नहीं है, डी सी वही, और सी ए की वैल्यू है। तो ये हो गया सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो सी डी की वैल्यू क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर। आई कि नहीं आई, सबकी सबकी आई, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये आज का 16वां आखिरी सवाल है और ये होमवर्क है। ठीक है, आई होप, उम्मीद करता हूं कि ट्रायंगल आपका पूरा का पूरा रिवाइज हो गया होगा। इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं, सिमिलर पे, कॉन्ग्रुएंसी पर, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पर, पाइथागोरस थ्योरम पर। मिला जुला के आपको बस दिमाग में कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पर मैं आपको फिनिश करता हूं, यहीं पर चीजों को छोड़ता हूं। इसके बाद कल हम लोग करेंगे सर्कल। सर्कल करते ही हमारा ज्योमेट्री खत्म, और ज्योमेट्री के बाद क्या होगा, वही होगा मेंसुरेशन। उसके बाद मेंसुरेशन की 3 क्लास होगी, और उसके बाद एक स्टैटिस्टिक्स और एक प्रोबेबिलिटी। तो नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू फिनिश एवरीथिंग। डन, चलो, तो तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड